रामपुर से लोकसभा चुनाव के लिए क्या है भाजपा की रणनीति, देखिए हमारे साथ। रामपुर लोकसभा प्रत्याशी भाजपा उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी से हमारी खास मुलाकात। हमारे साथ लोकसभा भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी जी, आइए हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उनकी रणनीति है 2024 के चुनाव को लेकर के। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपको भाजपा से लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है, तो भाजपा ने आप पे फिर से भरोसा जताया है, क्या रणनीति रहेगी 2024 के चुनाव में? देखिए, मैं पार्टी का छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में पिछली बार मैंने काम किया और अब भी करूँगा, क्योंकि पार्टी ने एक कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा जताया है और बहुत जिम्मेदारी होती है किसी को भरोसा करना, और मैंने उसी आधार पर काम किया है। क्योंकि 2 साल लोगों के बीच में रहकर मैं जनता की जैसे सेवा की है और जनता का जो मन मोहा है, आज जनता का प्यार मिल रहा है मुझे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, जैसे कोई ईसाई, सब में खुशी की लहर है आज की तारीख। तो मैंने भी बिना भेदभाव के सबके लिए काम किया और आज जो जनता प्यार देने जा रही है तो वो इसीलिए सब लोग उत्सुक हैं, तो चाहते थे कि लोधी जी को टिकट हो और हम लोग चुनाव लड़ें। तो शीर्ष नेतृत्व का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जनता की आवाज़ उन्होंने सुनी और मेरे जैसे कार्यकर्ता को दोबारा से जनता की सेवा करने का मौका मुझे दिया। तो इसलिए मैं शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपने प्रदेश नेतृत्व को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मेरी जनता की आवाज़ उन्होंने सुनी। रही बात विकास की, तो विकास जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चौमुखी विकास हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ है, भारत में भी। क्योंकि इन 10 सालों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चली है भाजपा की, तो 10 सालों में बहुत बड़ा बदलाव हमारे देश को देखने को मिला है। क्योंकि 65 साल में जो दूसरी पार्टियों ने सरकार चलाई वो 65 सालों में नहीं कर पाई, माननीय मोदी जी ने 10 सालों में कर दिया। आज देश तरक्की कर रहा है, विकसित राष्ट्र बन गया है और हमारे तो पार्टी का, हमारे माननीय मोदी जी का लक्ष्य है कि हमारे आज़ादी के जब 100 साल पूरे हों, तो आज़ादी का हम जश्न मनाते हैं, तो उस समय हमारे जो विश्व में जो हमारा हिंदुस्तान है, सोने की चिड़िया कहलाता था, फिर विश्व गुरु बनने की ओर है। जैसा आपने कहा कि विकास की ओर रामपुर अग्रसर है, सर जैसे ही पहले के समय, जब पहले की हम बात करें 2014 से पहले की बात करें या वैसे बात करें पहले की, तो जैसे रामपुर का नाम आता था वो सर नाम आ जाता था आजम खां का। तो सर बहुत ज़्यादा चर्चे होते थे और बहुत ज़्यादा नाम रहा, लेकिन अब जो 2022 के बाद से और 14 के बाद से हम जब देखें तो बिल्कुल एकदम से हवा बदल गई और भाजपा की हवा बिल्कुल रामपुर में आ गई। उसको लेकर के सर कुछ देखिए, समय पे परिवर्तन होता रहता है और पहले उनकी सरकार थी, ऊपर वाले ने उन्हें मौका दिया, जनता ने उन्हें मौका दिया काम करने का, लेकिन जनता की कसौटी में खड़े नहीं उतर पाए, जो काम करना चाहिए था नहीं कर पाए। आज हमारी पार्टी को मौका मिला है जनता की सेवा करने का, हम लोगों को मौका मिला है जनता की सेवा करने का। अब आपको लग रहा होगा कोई भी गरीब हो या अमीर हो या किसी रंग का कोई आदमी है तो आज परेशान नहीं है। पहले भय का माहौल होता था, आज भय का माहौल खत्म हो चुका है, कानून का राज है पूरे प्रदेश में, देश में। और मैं तो रामपुर की बात करना चाहता हूँ, रामपुर में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला, क्योंकि एक छोटा सा रामपुर है हमारा और इसमें हिंदू मुस्लिम की संख्या लगभग बराबर है और ज़्यादा ही होगा मुस्लिम, लेकिन एक दीवार सी खड़ी कर दी थी कि ये भाई हिंदू मुस्लिम कर करके नेता ने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में ये दीवार सी खड़ी कर दी थी। मैंने 2 साल 22 में मैं चुनाव लड़ा और मैंने घर घर गया और लोगों के बीच में गया, लेकिन उस समय भी कहते थे कि मुस्लिम वोट नहीं देगा और उस समय भी मुस्लिम ने वोट दिया। और अब फिर 2024 में अब चुनाव आ रहा है,
2024 में चुनाव है, पार्टी ने उस पर विश्वास जताया है। मैं देख रहा हूँ कल से, जब से नाम मेरा उछला है और पेपर में लिस्ट में नाम आया है, तो इतने ही हिंदुओं का प्यार मिल रहा है, इतने मुसलमानों का प्यार मिल रहा है, क्योंकि घर में आके बधाई दे रहे हैं और फोनों पे भी हर एक ने बधाई दी है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा माहौल रामपुर का बदला है और आज का चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब भाजपा के साथ जुड़े हैं और माननीय मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर सब लोग, जनता रामपुर की जनता कमल खिलाएगी और भारी मतों से कमल खिलाएगी। जो लोगों को एहसास नहीं होगा वो है ना रिकॉर्ड तोड़ के भारी मतों से कमल खिलाएगी। रामपुर की जनता के लिए कोई संदेश नहीं, रामपुर की जनता को ये संदेश है कि सुखी रहे, हर सुख दुख में मैं उनके साथ खड़ा हूँ और जो गंगा जमुना तहजीब थी हमारे रामपुर की, उसे बरकरार रखने में सब लोग सहयोग करें। हम छोटे से रामपुर में रहते हैं, मुसलमान सभी हैं इसमें और सबका रामपुर है, तो मैं चाहता हूँ सबके सांसद बने तो सबका बने।